नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप फ्री टाइम में म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं? क्या म्यूज़िक थेरेपी से आपका तनाव और दुख कम होता है? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक सुनने के बाद सुकून महसूस होता है। आपको बता दें कि स्पा सेंटर्स पर भी म्यूज़िक चलाया जाता है। वहीं मेडिटेशन के लिए भी म्यूजिक का उपयोग किया जाता है। मूड अच्छा हो या बुरा, म्यूजिक के बिना सब कुछ फीका और अधूरा सा लगता है। शादी हो या पार्टी हो, लोग जश्न मनाने के लिए म्यूजिक प्ले करते हैं या फिर डीजे को उसके लिए बुलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये म्यूजिक सुनने का शौक आपसे आपकी सुनने की शक्ति छीन सकता है? हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में म्यूजिक सुनने के शौक ने ही लोगों से उनकी सुनने की क्षमता को छीन लिया। आइए जानते हैं क्या कहती है ये स्टडी। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक 12 से 34 साल की उम्र के 66 करोड़ से ज्यादा लोगों में अनसेफ हियरिंग की आदत पाई गई, जैसे संगीत, पॉडकास्ट या वीडियो को बहुत तेज वॉल्यूम में देर तक सुनना और शोरगुल वाले इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स में भाग लेना, कानों में हमेशा ईयरफोन लगाए रखना। इस सब की वजह से उनकी हियरिंग एबिलिटी यानी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि तेज आवाज ही नहीं बल्कि देर तक ईयरफोन्स लगाना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ऑडियोलॉजी, स्पीच, लैंग्वेज एंड लर्निंग की क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट ट्रेसी विन के अनुसार किसी भी शोर के जोखिम के कारक होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि नुकसान होगा या नहीं। पहला ये कि वॉल्यूम कितनी तेज है और दूसरा ये कि आप शोर के संपर्क में कितने समय तक रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचानक से आई बंदूक की गोली या पटाखा फटने की आवाज काफी तेज होती है, जिससे तुरंत कानों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ईयरबड्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा नुकसान कानों को पहुंचेगा। इसलिए दिन भर में अपने कानों को आराम पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ हियरिंग लॉस की समस्या भी बढ़ती है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ये समस्या पाई जा रही है। दरअसल तेज म्यूजिक से कान में दर्द होना, कान के पर्दे का कमजोर होना और सुनने की क्षमता कम हो जाना, ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। म्यूजिक सुनना अच्छी आदत है, लेकिन इसे लगातार तेज आवाज में सुनना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसे में आप हियरिंग लॉस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। आपको बता दें, health.com के अनुसार हियरिंग लॉस से बचने के लिए आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हियरिंग लॉस ना हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप म्यूजिक सुनना ही छोड़ दें। आप म्यूजिक सुने, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखें। म्यूजिक सुनने के लिए सबसे पहले समय सीमा को निर्धारित कर लें और पूरे दिन ईयरफोन्स को ना लगाएं। आप म्यूजिक को अगर कम वॉल्यूम में सुनेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दरअसल हियरिंग लॉस से बचने के लिए आपको तेज म्यूजिक को नहीं सुनना है। आपको संगीत सुनते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आप वॉल्यूम को 60% से ज्यादा ना करें। आपको बता दें, हमारे कानों की सुनने की क्षमता 80 डेसिबल होती है और ईयरफोन्स लगाने के बाद ये 90 से 100 डेसिबल तक हो जाती है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारे कानों की सुनने की क्षमता कम हो सकती है और हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। कई लोगों को इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स या मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, या फिर कई लोग शोरगुल वाले माहौल से बचने के लिए हेडफोन्स लगा लेते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आप नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके आसपास का शोर कम हो जाएगा और आपको वॉल्यूम बढ़ाकर हेडफोन्स पर कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ज्यादा शोर शराबा है तो वहाँ आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाने का बहुत शौक है तो ये सुनिश्चित करें कि आप स्पीकर के पास ना बैठे हों। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप कोशिश करें कि ईयरफोन्स या हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आप स्पीकर पर सुनें। कम आवाज में स्पीकर पर गाने सुनने से आपको हियरिंग लॉस भी नहीं होगा और आप अपने म्यूजिक के शौक को भी पूरा कर पाएंगे। आप WHO के हियर WHO ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आप हियरिंग लॉस का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और हाँ, कानों में किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हैप्पी सेफ हियरिंग।